इंग्लिश में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इंफिनिटिव विद वर्ब, इंफिनिटिव विद वर्ब टू हैव, विद वर्ब, कौन सी वर्ब? टू हैव, टू हैव। अब टू हैव अगर प्रेजेंट टेंस के लिए देखें तो कौन सा लगेगा भाई? हैज हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैज वर्ब हैज हैव लगेगा, हैज हैव। ठीक है। और पास्ट में देखें इनके लिए, पास्ट टेंस में देखें तो क्या लगेगा? हैड लगेगा। क्या लगेगा? और इनके लिए फ्यूचर में देखें, फ्यूचर टेंस में तो किसके लिए लगेगा? विल हैव, शैल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव या फिर विल हैव, ये सारी चीजें अपन यूज करें। तो इन्फिनेटिव का मतलब क्या है पहले ये देख लेंगे हम। वर्ब टू हैव के साथ लगेगा, प्रेजेंट टेंस में हैज है, पास्ट टेंस में हैड, फ्यूचर टेंस में शैल है, विल हैव, ये लगेंगे। तो इसमें कैसे लगेगा आप देखो, इन्फिनेटिव का पहले मतलब देखो। इन्फिनेटिव का मतलब होता है, का अर्थ होता है, अगर अपन देखें इसका अर्थ होता है टू प्लस वर्ब, टू प्लस वर्ब, ये अर्थ होता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल है टू ईट, टू गो, टू लाफ, एटसेट्रा। ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे इन्फिनेटिव का अर्थ क्या होता है? टू वर्ब, मतलब टू ईट, टू गो, टू लाफ, एटसेट्रा। इसका अर्थ ये होता है। कैसे यूज होगा देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला। तो पहले सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे इन्फिनेटिव विद वर्ब टू हैव, टू प्लस वर्ब। इन्फिनेटिव का अर्थ होता है टू प्लस वर्ब। तो इसका यूज कहां करेंगे? पहले प्रेजेंट टेंस में। देखो कैसे करेंगे, पहले ये फॉर्मूला देखेंगे प्रेजेंट टेंस में। यूज ऑफ इंफिनिटिव इन प्रेजेंट टेंस। कैसे? फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव हैज हैव से, हैज हैव भी लगता है ना प्रेजेंट टेंस में, बताया था मैंने। और फिर लगेगा इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव में सेंटेंस कैसे आएगी पहले सॉल्व करते हैं। जैसे इस टाइप के, मुझे जाना है। दूसरा मतलब इसी टाइप का, इन तीनों का एक ही होगा, तीनों लिख रहा हूं। मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, ये। और मुझे जाना होता है। ठीक है। इन तीनों का इसी बेस पे बनेगा। तो बनाओ पहले मुझे, मुझे माने सब्जेक्ट, मुझे माने क्या होता है? आई। अब आई के साथ हैज लगेगा, हैव लगेगा, हैव लगेगा, आई हैव। उसके बाद इंफिनिटिव, इंफिनिटिव मैंने बताया था टू प्लस वर्ब,
इन्फिनिटी का मतलब था ना टू प्लस वर्ब, अब वर्ब भी कौन सी, मेन वर्ब, टू प्लस वर्ब, तो पहले टू लगाओ, इन्फिनिटी टू वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, जाना वर्ब क्या होती है, गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना होता है, सिंपल सिंपल, इन तीनों का एक वर्ड आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, कितनी अच्छी बात है, समझ में आ गई बात। और दूसरा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मुझे पत्र लिखना है, तो देखो ये सारी बात अभी देख लेते हैं। मुझे पत्र लिखना है, लिखना है, तो मुझे आई के साथ हैज या हैव, आई हैव पत्र लिखना है, तो आई हैव इन्फिनिटिव आएगा, इन्फिनिटिव में टू, आई हैव टू लिखना है, टू राइट, क्या लिखना है भाई, एक पत्र, ए लेटर, आई हैव टू राइट ए लेटर, मुझे पत्र लिखना है, मुझे पत्र लिखना है, अभी लिखना है, तो आई हैव टू इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब, इसमें वर्ब क्या है, लिखना, टू राइट, और उसके बाद पत्र ऑब्जेक्ट, लेटर, खत्म, लास्ट में वही है सेम, ऐसे ही चल रहा फॉर्मूले के हिसाब से, पत्र क्या आ गया, एक ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ इन्फिनिटिव के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सिंपल बात है, जो ऑब्जेक्ट होगा वो इन्फिनिटिव के बाद आ जाएगा, इन्फिनिटिव का मतलब क्या है, टू प्लस मेन वर्ब, यहाँ पे टू लगा दिया, मेन वर्ब यहाँ क्या है, लिखना, लिखना मतलब राइट, लेटर, हो गया। नेक्स्ट, राम को पटना जाना है, राम को पटना जाना है, ठीक है, तो राम को पटना जाना है ना, ध्यान से देखो, राम को पटना जाना है, राम हैज जाना है, अब राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, आएगी नहीं आएगी, आएगी, ठीक है, तो राम हैज हो गया, ठीक है, राम हैज हो गया, तो दिक्कत है इसमें, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो राम क्या हो गया, राम के साथ क्या हो गया, राम के साथ क्या लग जाएगा, हैज लग जाएगा, क्या लग जाएगा, हैज लग जाएगा, क्या बात समझ में आएगी, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, राम हैज जाना है, टू गो, राम हैज टू गो, काहे को, राम हैज टू गो किधर, पटना, राम पटना की तरफ जाना है ना, तो टू पटना, टू आ जाएगा दो बार, पटना, ये टू क्यों आया, ये डायरेक्शन को बता रहा है, ये टू डायरेक्शन को बता रहा है, और ये टू वर्ब को बता रहा है, इन्फिनिटी को, टू को, तो ध्यान रखना है इसमें, ये टू डायरेक्शन को बता रहा है, प्रीपोजिशन है, और ये टू इन्फिनिटिव को बता रहा है, टू प्लस वर्ब, सिंपल, समझ में आ गया। एक और आंसर और ले लेते हैं, देखो, उन लोगों
को देश की सेवा करनी है, उन लोगों को देश की सेवा करनी है, उन लोगों को देश की सेवा करनी है, ठीक है। उन लोगों को, तो दे के साथ हैव आता है, दे हैव करनी है, दे हैव टू सर्व द कंट्री, दे हैव टू सर्व द कंट्री, सर्व सेवा, ठीक है। दे हैव उन लोगों को, उन लोगों मतलब दे के साथ दे प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, टू सर्व मतलब सेवा करनी है, द कंट्री देश की, समझ में, सेवा करनी है देश की। अब तो कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, वो तुम्हें घर पे करने हैं या फिर इस कमेंट पे आप उसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, इसी बेस पे प्रेजेंट टेंस पे आपको घर से करने हैं और उसको कमेंट पे लिख देना, ठीक है। तो कौन कौन से लिखो, पहला, मुझे काम करना है, दूसरा, सोहन को खाना पड़ता है, थर्ड, मुझे इस शहर में रहना है, मुझे इस शहर में रहना है, चौथा, श्याम को स्कूल जाना पड़ता है, श्याम को स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है। पांचवा, मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। मुझे उसे भूलना है, मुझे उसे भूलना है, भाई भूलना है। सेवंथ, मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है, मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है। ये आपको इसके इंफिनिटिव बेस पे, वो भी प्रेजेंट टेंस के लिए बनाने हैं सेंटेंस इंग्लिश में, और कमेंट में आपको लिखने हैं साथ के साथ, ठीक है। कर देना, बहुत आसान है।